गौर से सुनिए दोस्तों। क्या आपने कभी अपने ही मन को दुश्मन बनते देखा है? वही मन जो आपको सपने दिखाता है, वही मन आपको डर और शक के अंधेरों में कैद कर देता है। अगर आप अपने मन को जीत लें तो दुनिया में ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध ने यही कर दिखाया, लेकिन उनकी ये जीत आसान नहीं थी। उनकी यात्रा एक ऐसे राजकुमार की है जिसके पास सब कुछ था, दौलत, रुतबा, महल, सेवक, फिर भी भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक सवाल जो दिन रात उन्हें कचोटता रहा। लुम्बिनी के राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ को उनके पिता ने हर दुख दर्द से दूर रखा। भविष्यवाणी थी कि अगर उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाई देखी तो वे राजपाट छोड़ देंगे। महल के ऊंचे ऊंचे दरवाजों के पीछे सुख ही सुख था, लेकिन मन को कैद नहीं किया जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ बाहर जाने की जिद पे अड़ गए और यही उनकी जिंदगी का पहला मोड़ था। महल से बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुक चुकी थी, एक बीमार इंसान जो पीड़ा से कराह रहा था, एक शव जिसे चिता पर ले जाया जा रहा था, और एक साधु जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। इन दृश्यों ने उनके भीतर तूफान ला दिया। अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत सबके हिस्से में आती है तो इस जीवन का असली अर्थ क्या है? जवाब की तलाश शुरू हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने पत्नी और नवजात पुत्र को देखा। मन भारी था, लेकिन निर्णय पक्का। उन्होंने महल, रुतबा सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मन के सवाल का जवाब महलों में नहीं, भीतर की गहराई में था। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से सीखा, ध्यान, योग, तपस्या। फिर उन्होंने कठोर तप का रास्ता अपनाया, इतने कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। लेकिन मन का उत्तर अभी भी दूर था। तब उन्होंने महसूस किया, अत्यधिक भोग भी सही नहीं और अत्यधिक त्याग भी सही नहीं। यही मध्यम मार्ग का बीज था। अब असली लड़ाई शुरू हुई अपने मन के साथ। उन्होंने समझा कि दुख की जड़ इच्छाएं हैं और इच्छाएं मन से पैदा होती हैं। अगर मन को शांत कर लिया जाए तो दुख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मन को शांत करना आसान नहीं, जैसे तूफान में मोमबत्ती जलाए रखना। एक दिन सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य ना मिल जाए यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी थी और उनके भीतर डर, मोह, संदेह की लहरें उठने लगी। मारा, प्रलोभन और डर का प्रतीक उन्हें तोड़ने आया। कभी मोहक रूप, कभी भयावह दृश्य, कभी शक का जहर। सब उन्होंने झेला, लेकिन डगमगाए नहीं। उन्होंने हर विचार को आते जाते देखा, लेकिन उनमें खोए नहीं। और फिर सुबह भीतर एक रोशनी फैली। उन्होंने समझा कि दुख इच्छाओं से पैदा होता है। इच्छाओं को त्यागो तो दुख मिट जाएगा। इस मार्ग पर चलने के लिए 8 सीढ़ियां हैं, अष्टांगिक मार्ग। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। बुद्ध की सीख सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानसिक भी है। उन्होंने हमें सिखाया, सचेत रहो, अपने विचारों और भावनाओं को देखो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। रोज कुछ समय ध्यान में बिताओ, संतुलन रखो, अति भोग और अति त्याग दोनों से बचो, और करुणा रखो, दूसरों के दुख को समझो। इससे मन हल्का होता है। अब सवाल है, ये सब आपकी जिंदगी में कैसे काम आएगा? आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब आप डरते हैं तो मन ही डर की तस्वीरें बनाता है। जब आप सपने देखते हैं तो मन ही आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी चुपचाप बैठकर सांस पर ध्यान दें, विचारों को देखें, तो धीरे धीरे आपके फैसले, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास बदल जाएगा। बुद्ध की कहानी किसी किताब का आखिरी पन्ना नहीं, बल्कि आपकी शुरुआत है। आज से हर दिन एक छोटा कदम, ध्यान, एक अच्छा काम, एक बुरी आदत छोड़ना। बस यही करना है और इसे दोहराते रहना है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। याद रखिए, मन को जीत लिया तो किस्मत को भी जीत लिया। और मन को जीतने का पहला कदम है खुद को देखने की हिम्मत। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के बुद्ध को जगाने के लिए? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे अकेले खड़ा होना पड़ता है। न परिवार साथ देता है, न दोस्त और समाज अक्सर गायब हो जाते हैं। तब समझ आता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है। कई बार ये सच्चाई तब मिली जब दुनिया मुंह मोड़ चुकी होती है और जिन पर हम भरोसा करते थे वही किनारा कर चुके होते हैं। मुश्किलें किसी के खिलाफ नहीं आती, वे हमारी परीक्षा होती हैं। टूटना आसान है, पर उठना ही असली काम है।
गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद का उद्धार स्वयं करो। यही आत्मनिर्भरता की असली शिक्षा है। माइंड पावर यानी मन की शक्ति सिर्फ सोच नहीं, अभ्यास और स्थिरता का नतीजा है। ध्यान और मेडिटेशन ने बुद्ध को भी भीतर का दीपक दिखाया। यही साधना आपको अपने भय और उलझनों से आज़ाद कर सकती है। जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तब क्लैरिटी आती है और फैसले अपने आप सरल हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब केवल पैसे नहीं, ये मन, भावनाएं और निर्णयों की जिम्मेदारी है। जब आप अपनी खुशियों और दुखों के मालिक बनते हैं, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। लोग तारीफ से खुश होते हैं और तानों से टूटते हैं, पर जो अपने फैसलों के मालिक होते हैं, वे किसी के शब्दों से नहीं डगमगाते। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं। यही सीख हमें भी मिलती है। गिरकर उठना मजबूत बनाता है। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, वे आपको तराशने और निखारने के लिए आती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि सेल्फ रिलायंस मानसिक स्वास्थ्य का स्तंभ है। अपने डर की जड़ समझो कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया। इन्हें चुनौती दो और कदम बढ़ाओ। जब तुम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हो तो दूसरों के हाना तुम्हें पीछे नहीं खींचते। वो आदमी जो शहर गया और संघर्ष के बाद सफल हुआ, यही दिखाता है कि धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास दुनिया बदल देते हैं। मन की असली परीक्षा तब आती है जब शोर और आलोचना बढ़े, तब साधना और आत्मविश्वास काम आते हैं। तैयार रहो सीखने के लिए, कौशल बढ़ाओ, विकल्प बनाओ, निर्भरता घटेगी और स्वतंत्रता बढ़ेगी। भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब नहीं कि किसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम खुद संभाल सको। हर सुबह खुद से ईमानदार सवाल करो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं सच्चा हूँ। जवाब मिलने पर शोर फीका पड़ जाता है। दूसरों की स्वीकृति की तलाश एक जाल है। जो इसे तोड़ते हैं वे अपनी पहचान वापस पाते हैं। समता की अवस्था, दुख में भी शांत रहना, बुद्ध की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। जब तुम हर मुश्किल को अपने विकास का हिस्सा समझ लोगे तो दिमाग स्थिर रहेगा और मन शांत रहेगा। आज फैसला करो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक बनूंगा, मैं अपने दीपक खुद जलाऊंगा। पहला तरीका, खुद से सच्ची बातचीत करो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें बदलने का काम शुरू करो। दूसरा तरीका, रोज कुछ नया सीखो। स्किल्स बढ़ाने से विकल्प आएंगे और निर्भरता घटेगी। तीसरा तरीका, रोज साधना करो। 5 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे अवधि बढ़ाओ और मन की हलचल घटाओ। चौथा नियम, फैसलों की जिम्मेदारी लो। दूसरों की राय सुनो, पर अंततः अपनी अंतरात्मा से निर्णय लो। पांचवा सिद्धांत, आलोचना को सीख मानो, तारीफ को संकेत। दोनों पर अपना मूड मत टिकाओ। हर बार जब तुम डर जाओ, उस डर को नाम दो और उससे कदम दर कदम निपटो। छोटी जीतों को नोट करो। हर छोटा कदम आत्मविश्वास का ईंधन बनता है। परिस्थिति पर काम मत करो, अपने रवैये पर काम करो। यही फर्क बनाता है। अगर बारिश हो रही है तो छाता लो या भीगने के लिए तैयार हो जाओ। समाधान पर ध्यान दो, शिकायत पर नहीं। मालिक बनने के सपने तब हकीकत बनते हैं जब हर दिन अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सीखो और जुटो। विनम्रता और दृढ़ता साथ रखें। आलोचना से घबराओ नहीं, सीखो और आगे बढ़ो। आर्थिक आज़ादी के लिए छोटी छोटी बचत और स्किल निवेश से शुरुआत करो। ये दीर्घकालिक सुरक्षा देता है। भावनात्मक मजबूती के लिए खुद से प्यार सीखो, अपनी सीमाएं जानो और दूसरों से स्वस्थ सीमाएं बनाओ। सोशल मीडिया पर लाइक्स और नॉलेज के पीछे भागना छोड़ो। असली मान्यता अंदर से आती है। जब तुम अपने किए पर सचेत और जिम्मेदार हो जाओगे तो दूसरों की राय की पहुंच कम हो जाएगी। खुद के लिए लक्ष्य सेट करो और छोटे मेजरेबल स्टेप्स बनाओ। हर डेली कार्यवाही तुम्हें मजबूत बनाएगी। सफलता का रास्ता अकेले चलने से नहीं, पर अकेले खड़े होने से मिलता है। मदद चाहो पर क्रिएट करो। अगर कभी टूट जाओ तो याद रखो कि हर पड़ाव तुम्हें नया पाठ पढ़ा रहा है और तुम्हारी जड़ें गहरी कर रहा है। बुद्ध की बात याद रखो, अपना दीपक स्वयं बनाओ। कोई और तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। दूसरों की प्रशंसा से मत जाओ, अपनी संतुष्टि से जाओ। वही स्थायी खुशी देगी। हिम्मत का परिचय तभी मिलता है जब तुम अपने डर के साथ खड़े रहते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। कठिनाइयों को शिक्षक समझो। जब तुम उनसे सीखते हो तभी तुम विकसित होते हो। जो लोग तानों से गिर जाते हैं वे अक्सर अपनी पहचान दूसरों में खोजते हैं। पहचान अंदर ही बनती है। समय और मेहनत दोनों चाहिए, ना कि सिर्फ इंतजार। काम शुरू करो और दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। रोज का एक संकल्प बनाओ, चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों ना हो। हर दिन एक कदम बढ़ाओ और उसे पूरा करो। हतोत्साह से बचने के लिए छोटे और मापने योग्य लक्ष्य रखो और हर सफलता का जश्न मनाओ। धैर्य रखो। बड़े बदलाव धीरे धीरे आते हैं और लगातार प्रयास ही उन्हें स्थायी बनाते हैं। सभी से सीखने की आदत डालो। गुरु हर जगह मिल सकता है, किताब, अनुभव और अपनी गलतियों में भी। जब आलोचना करें तो उसे फैक्ट के रूप में लो और उससे उपयोगी सबक निकालो। भावनात्मक प्रतिक्रिया छोड़ो। अपने चारों ओर ऐसे लोगों का जाल बनाओ जो तुम्हें चुनौती दें और समर्थन भी करें, पर तुम्हारी पहचान नहीं छीने।
अज्ञात भय का सामना करने के लिए छोटे छोटे प्रयोग करो। हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाएगी। वित्तीय योजना बनाओ, खर्चों को समझो, बचत शुरू करो और छोटे निवेशों से स्थिरता बनाओ। भावनात्मक परिपक्वता के लिए खुद से प्यार करना सीखो, अपनी सीमाएं जानो और दूसरों से स्वस्थ सीमाएं बनाओ। जब तुम अकेले निर्णय ले पाओगे तभी बड़े रिस्क लेकर असल अवसर बना पाओगे। याद रखो कि असफलता अंतिम नहीं, ये दिशा बदलने वाली सूचना है। उसे पढ़ो और सुधारो। जब दुनिया तुम्हें नकार दे उस वक्त अपने कार्यों से जवाब दो, शब्दों से नहीं, कर्मों से। ध्यान की आदत से तुम्हारा दिमाग शोर कम करेगा और अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। मानसिक मजबूती अभ्यास है, इसे रोज छोटी चुनौतियां देकर विकसित करो। कभी किसी की तुलना में खुद की उन्नति नापो, तुलना चरम सीमा पर तुम्हें खो देगी। खुद की सीमाओं को पहचानो पर काम करो और उसी काम में दक्षता हासिल करो। किसी बड़े सपने के लिए छोटे छोटे प्रण बनाओ और उन प्रणों को रोज निभाओ। जो लोग तुम्हें छोड़ गए थे उन्हें सीख समझो, उन्हें दोष मत करो, अपने काम पर काम करो। समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठो, अपनी खुशी, शांति और मूल्य खुद निर्धारित करो। अंततः जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया उसी दिन दुनिया भी तुम्हें देखने लगेगी और रास्ते खुलने लगेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। हर रोज एक छोटा कदम उठाइए, ध्यान, सीखना, कमाई या किसी डर का सामना, और लगातार इसे दोहराइए। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर आपकी किस्मत बदल देंगी। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब आप हार के बाद भी मुस्कुराते हैं और अपने अंदर की रोशनी ढूंढ कर आगे बढ़ते हैं। आज से शुरू करें, खुद को संभालना सीखें, अपने फैसलों के मालिक बने और दुनिया को अपनी मौजूदगी का आत्मविश्वास दिखाएं। एक एक दिन को जीत समझो, हर गिरावट में सीख खोजो और अपने अंदर के दीपक को इतना तेज जलाओ कि अंधेरे खुद अपने आप हट जाएं। अब चलो, शुरुआत अब कर लो, आज ही। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो अनुभव किया वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, वो एक सार्वभौमिक सच था जिस पर कोई तारा नहीं, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई किताब पूरी तरह बांध नहीं सकती। उन्होंने समझा कि हम अपने ही विचारों के कैदी हैं। हमारा मन अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, और इसी बीच वर्तमान यानी असली जिंदगी हमसे छूट जाती है। यह मन की सबसे बड़ी चाल है और इसे पहचानना ही बदलाव का पहला कदम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यही सिखाया, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि सांस सिर्फ वर्तमान में होती है। जब आप सांस लेते हुए बस उसे महसूस करते हैं तो आप अनजाने में अपने मन को उसी पल में बांध देते हैं। उस पल में न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य का डर, बस आप होते हैं और आपकी चेतना। यही है माइंड पावर का पहला रहस्य। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है विचारों को रोक देना। नहीं, विचारों को रोकना संभव नहीं, क्योंकि मन का काम ही है विचार पैदा करना। ध्यान का मतलब है विचारों को आते जाते देखना, जैसे आसमान में बादल। वे आएंगे जाएंगे, लेकिन आप उस आसमान जैसे स्थिर रहेंगे। जब आप ये अभ्यास रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके भीतर एक जगह बन जाएगी जहां कोई डर, कोई गुस्सा, कोई लोभ टिक नहीं पाएगा। यही है मन की असली शक्ति, स्थिरता। बुद्ध ने यह भी कहा था कि करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। हम अक्सर खुद को सबसे ज्यादा कठोरता से जज करते हैं। कोई गलती हुई तो हम अपने मन में उसे सालों तक ढोते रहते हैं। लेकिन करुणा का मतलब है खुद को माफ करना, सीख लेना और आगे बढ़ाना। जब आप खुद से करुणा करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और हल्का मन ही ऊंचा उड़ सकता है। आज के समय में जहां हर तरफ भागदौड़ है, सोशल मीडिया का शोर है, काम का दबाव है, वहां बुद्ध की ये शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है। आप चाहें तो दिन की शुरुआत 5 मिनट की चुप्पी से करें। फोन दूर रख दें, आंखें बंद करें, बस सांस पर ध्यान दें। दिन के बीच में जब भी तनाव महसूस हो, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इस पल में हूं, बाकी सब बाद में। और रात को सोने से पहले दिन में हुई एक अच्छी बात के लिए आभार जताएं। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपके मन को ऐसा बना देंगी कि मुश्किल हालात में भी आप टूटेंगे नहीं। बुद्ध ने कहा था, आपका सबसे बड़ा युद्ध आपके अपने मन के साथ है, और जब आप इस युद्ध को जीत लेते हैं तो कोई बाहरी युद्ध मायने नहीं रखता। यही कारण है कि उनकी कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, कैसे इच्छाओं, डर और उलझनों से भरी दुनिया में हम स्थिर रह सकते हैं। तो सोचिए, अगर एक इंसान जिसने महल, परिवार और आराम छोड़कर सच्चाई खोजने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो अपने मन को जीत सकता है, तो हम क्यों नहीं? फर्क बस इतना है कि उसने शुरुआत की और हम इंतजार कर रहे हैं सही समय का। लेकिन सही समय अभी है। आपका बोधि वृक्ष कोई पवित्र स्थल नहीं, बल्कि वो जगह है जहां आप अपने भीतर के शोर से बाहर निकलकर खुद से जुड़ते हैं।
चाहे वो आपका कमरा हो, कोई पार्क हो या बस आपकी सांस। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी अपने भीतर के बुद्ध को जगाने के लिए आज पहला कदम उठाएंगे? गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये एक जबरदस्त सफर है बदलाव और खुद को पहचानने का। राजमहल में पैदा हुए, आराम और सुख सुविधाओं में पले, उन्हें दुनिया के दुख दर्द से दूर रखा गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने बुढ़ापा, बीमारी और मौत जैसी कड़वी सच्चाइयां देखी। उसी दिन उनके भीतर एक आग लगी, सच्चाई और शांति खोजने की। ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने कई गुरुओं से सीखा, लेकिन कहीं मन को संतोष नहीं मिला। फिर उन्होंने कठोर तप किया, खाना छोड़ दिया, शरीर को तकलीफ दी, सोचा कि शायद ऐसे ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। असल जंग तो बाहर की नहीं, भीतर की थी। शक, डर, इच्छाएं, ये सब उन्हें खींचने लगे, जैसे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। ज्ञान की प्यास और मन की शांति, दोनों को संतुलन में रखना उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। और यही असली माइंड पावर की जड़ है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बैठकर ध्यान किया, सांस पर ध्यान रखा, अपने विचारों को बिना जज किए देखा। धीरे धीरे उनका मन साफ शीशे जैसा हो गया, पारदर्शी, शांत और स्थिर। फिर वो दिन आया, बोधि वृक्ष के नीचे गहरी साधना में बैठे हुए उन्होंने वो देखा जो अब तक कोई नहीं समझ पाया था। उन्होंने 4 आर्य सत्य को जाना। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का रास्ता है। यह सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये उनके भीतर का सीधा अनुभव था। उसी पल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जागृत, पूर्ण रूप से सचेत। उनकी कहानी हमें सीधा संदेश देती है, मन की ताकत असीम है। अगर हम जागरूकता, स्पष्टता और भीतर की शांति को साध लें तो कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। धैर्य, दृढ़ता और सही सोच से हम अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर ला सकते हैं। तो सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन की असली ताकत को महसूस किया है? कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि भीतर से आप बदल गए हों? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस सफर को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरा वीडियो मन की शक्ति का रहस्य, आत्मिक विकास की ओर सफर जरूर देखिए। हम ऐसे ही मजेदार, दिल से जुड़ी और जिंदगी बदलने वाली बातें करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखना, दुनिया की भीड़ में भी अकेला खड़ा इंसान ही एक दिन इतिहास बनाता है। धन्यवाद।